नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद अब सीएनजी और सीमेंट हुआ महंगा। सीमेंट की कीमतों में 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी, तो वहीं सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए। नया कोरोना वायरस भारत पहुंचा। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में मिले। फ्री हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से लैस हुआ देश के 6100 रेलवे स्टेशन, सभी यात्रियों को मिलेगा लाभ। पश्चिम बंगाल में पेश किया गया 9000 करोड़ से अधिक का कृषि बजट, जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। भारत में नोवोवैक्स वैक्सीन को मिली आपातकालीन उपयोग की मंजूरी, 12 से 18 साल के किशोरों को लगेगा यह टीका। गृह मंत्री अनिल विज ने किया ट्वीट, बोले कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, देश का विभाजन भी इनके सिद्धांतों की देन। बढ़ती लागत की वजह से एफएमसीजी कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला, पैकेट साइज को 10% तक छोटा किया। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, अब भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी सीधे भेज सकेंगे लोग। अनजाने में मिसाइल चलने का मामला, वायुसेना के अधिकारी को मिली जांच की जिम्मेदारी, ग्रुप कैप्टन पर शक की निगाहें। मध्य प्रदेश की सत्ता में शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल के 2 साल हुए पूरे। सरकार लाडली लक्ष्मी 2 के साथ ही कई योजनाओं को लाने की प्लानिंग में जुटी। ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की गलती न करे, वायरस को लेकर नया खुलासा, डेल्टा वेरिएंट की तरह 7 दिनों तक फैला सकता है इन्फेक्शन। त्रिपुरा में तेजी से बिछ रहा रेलवे का जाल, दूसरी इंडो बांग्लादेश लाइन के सर्वे का काम हुआ पूरा, राज्य का दौरा करेंगे रेल मंत्री। यूपी में 2 साल बाद बच्चों को मिड डे मील में मिलेंगे फल, शासन से हरी झंडी मिलने के बाद जारी हुआ 14 लाख रुपए का बजट। हाईवे पर सफर होगा सस्ता, 60 किलोमीटर पर सिर्फ एक बार टोल, स्थानीय लोगों को मिलेंगे पास। दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा, बाइडेन के बयान ने बढ़ाई हलचल, कहा जल्द ही बनेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूएस के हाथों में होगी कमान। बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से अगले हफ्ते कामकाज पर असर संभव, एसबीआई। रक्षा मंत्रालय ने 8,357 करोड़ रुपए के सैन्य संसाधन और मशीनरी की खरीद को दी मंजूरी, सेना की क्षमता बढ़ाना है उद्देश्य। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लागू हो रहा है नया नियम, बिक्री में मुनाफे पर ही देना होगा 30% टैक्स। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस हमलावर, कहा सरकार अपनी जेब में डाल रही है जनता के 10,000 करोड़ रुपए। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले 25% तक बढ़ गए। देश के किसानों को नहीं होगी यूरिया की कमी, केंद्रीय कैबिनेट ने HURL के 3 यूनिट के विस्तार को दी मंजूरी। चुनावी हार भुला अब गुजरात पर कांग्रेस का फोकस, राहुल गांधी की पार्टी नेताओं संग बैठक, बीजेपी आपको रोकने के लिए बनाई खास रणनीति। सभी 5G फोन हो जाएंगे कबाड़, सरकार 1 जनवरी 2023 से शुरू करेगी टेस्टिंग। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को चैलेंज, चुनाव समय पर कराओ, हारे तो राजनीति छोड़ देंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने में 400 अरब डॉलर का निर्यात अहम पड़ाव, बोले पीएम मोदी। लोकसभा में सोनिया गांधी बोली कोरोना काल में बच्चों को ज्यादा नुकसान, मिड डे मील फिर से शुरू करे सरकार। लिपुलेख में चीन बॉर्डर तक जाने वाले सड़क का काम पूरा, 2020 में रक्षा मंत्री ने किया था उद्घाटन। कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई आसान। चुनाव में मायावती इसलिए हारी क्योंकि वक्त के साथ उन्होंने अपनी राजनीति में बदलाव नहीं किया। अगले 2 साल में सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल के बराबर होगी कीमतें, गडकरी। सरकार का बड़ा फैसला, देश में कोरोना को लेकर खत्म हुई सभी पाबंदियां, फेस मास्क अब भी जरूरी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, दिल्ली में पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा, आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे दाम। धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने, पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली, कार्यक्रम में मौजूद रहे मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ। गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू, ग्रामीण इलाकों में ग्रे वाटर को साफ करने और उसके इस्तेमाल पर जोर। WHO ने जताई चिंता, कहा यूरोपीय देशों ने कोरोना के उपायों को नहीं लिया गंभीरता से, इसलिए बढ़ रहे हैं मामले। सैटेलाइट से की जाएगी चीन और पाकिस्तान सीमा की निगरानी। 4000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
प्रस्तावित नई पर्यटन नीति को जल्द ही मिल सकती है मंजूरी। पहले चरण में 100 स्मार्ट टूरिस्ट प्लेस होंगे विकसित। किसानों को मिल रहा रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा। मध्य प्रदेश में 5,664 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा सरबती गेहूं का भाव। गांव में मिलेगा शहरी होटल जैसी सुविधा। होम स्टे बनाने पर 30% तक सब्सिडी देगी सरकार। एमएसपी गारंटी की मांग ने फिर पकड़ा जोर। किसानों ने बनाया नया मोर्चा। 3 दिवसीय किसान सम्मेलन में होगा आंदोलन पर फैसला। मैरिटल रेप पर कर्नाटक हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कहा शादी क्रूरता का लाइसेंस नहीं है। भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता और बढ़ी। चालू वित्त वर्ष में अब तक 8.27 लाख करोड़ रुपए के लेन देन। मिट्टी की सेहत का ध्यान तो दूर, जांच केंद्र खोलने में भी पिछड़े उत्तरी राज्य। अत्यधिक दोहन से खराब हुई मिट्टी। रसोई में फिर लगी महंगाई की आग। 5 राज्यों के 11 शहरों में गैस सिलेंडर का दाम 1000 पार। सुपौल वालों को देने होंगे सबसे ज्यादा 1055 रुपए। फिर वादे से मुकरा तालिबान। लड़कियों की उच्च शिक्षा पर लगाई रोक। 6ठी कक्षा से ऊपर के स्कूलों में छात्राओं के प्रवेश की नहीं होगी अनुमति। खुशखबरी, हाईवे पर हर 25 किलोमीटर के बाद मिलेगा चार्जिंग स्टेशन। सरकार ने दी 2877 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी। पीएम किसान योजना, अपात्र किसानों को मिले 4,350 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने वसूली के लिए जारी की एडवाइजरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,778 नए मामले सामने आए। 62 लोगों ने गंवाई जान। 23,000 हुए एक्टिव केस। मौसम अपडेट, गर्मी के बीच आज 5 राज्यों में मध्यम बारिश की संभावना। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी छुड़ाएगी पसीने। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद अब सीएनजी और सीमेंट हुआ महंगा। इतने बढ़ गए दाम। जी हाँ, मार्च के महीने में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। रोजाना महंगाई के मोर्चे पर लोगों को झटके लग रहे हैं। जहां पेट्रोल डीजल और घरेलू रसोई गैस की बढ़ी कीमतों से जहां आम आदमी संभला भी नहीं था कि आज सीएनजी और सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। गुजरात गैस ने गुजरात में सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए हैं। वहीं जेके सीमेंट ने नॉर्दर्न मार्केट में सीमेंट की कीमतों में 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 दिन में 1.60 रुपए बढ़ गई है। आज लगातार दूसरे दिन तेल का दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया कोरोना वायरस पहुंचा भारत। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में मिले। जी हां, भारत में नया कोरोना वायरस पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना समेत भारत के कई राज्यों में मिले हैं। इसे डेल्टा क्रॉन कहा जा रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से 2000 के आसपास कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा यह बताता है कि भारत में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है, लेकिन चीन, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों में लाखों नए केस सामने आ रहे हैं। इस बात ने चिंता बढ़ा दी है। भारत के कोविड जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के रिकॉम्बिनेंट वायरस के 568 सैंपल की जांच की जा रही है। जानकारियों के मुताबिक इस नए कोरोना वायरस डेल्टा क्रॉन को लेकर कर्नाटक हॉट स्पॉट बन गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती लागत की वजह से एफएमसी कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला। पैकेट साइज को 10% तक छोटा किया। जी हां, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस, दूध, रोजमर्रा के सामानों के दाम में इजाफा होने लगा है। क्रूड की कीमतों में तेजी से एफएमसी कंपनियों पर लागत का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ती लागत की वजह से एफएमसी कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कंपनियों ने कई प्रोडक्ट्स के पैकेट के साइज घटा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी एफएमसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर बीते 6 महीनों से लगातार दाम बढ़ा रही है। कंपनी सर्फ साबुन के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए हैं। 2 मिनट में बनने वाली मैगी 2 रुपए और महंगी हो गई। पार्ले प्रोडक्ट्स कीमतों में 10 से 15% बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। साथ ही कंपनियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और प्रोडक्ट्स के पैकेट साइज को घटा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी 5G फोन हो जाएंगे कबाड़। सरकार 1 जनवरी 2023 से शुरू करेगी टेस्टिंग। जी हां, भारत में धड़ल्ले से 5G स्मार्टफोन की बिक्री हो रही है। आलम यह है कि 5G स्मार्टफोन बिक्री में रोजाना की दर से इजाफा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सरकार भारत में बिकने वाले 5G स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए टेस्टिंग के बाद सर्टिफिकेट जारी करने पर प्लान कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टेस्टिंग में फेल रहने वाले 5G स्मार्टफोन हमेशा के लिए कबाड़ हो सकते हैं। इस मामले में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि सरकार 5G स्मार्टफोन की ग्रेडिंग कर सकती है। ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से हाल ही में देश में बिकने वाले सभी 5G डिवाइस की लोकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करने का ऐलान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो
हाईवे पर सफर होगा सस्ता। 60 किलोमीटर पर सिर्फ एक बार टोल। स्थानीय लोगों को मिलेंगे पास। जी हां, आने वाले समय में हाईवे पर सफर करना और सस्ता होने जा रहा है। सरकार एक निश्चित सीमा के अंदर सिर्फ एक बार ही टोल लेगी। इसके साथ ही टोल प्लाजा के करीब रहने वाले और लगातार हाईवे से सफर करने वाले स्थानीय लोगों को भी राहत देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर अब टोल प्लाजा की संख्या सीमित होगी। वहीं स्थानीय लोगों को अब टोल चुकाना नहीं पड़ेगा। सरकार की यह योजना अगले 3 महीने में अमल में आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज ऐलान किया है कि सरकार आने वाले 3 महीने में देश में टोल प्लाजा की संख्या घटाने जा रही है और 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही टोल प्लाजा कार्यरत होगा। अन्य टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री के मुताबिक टोल प्लाजा के करीब रहने वाले लोगों को टोल नहीं चुकाना पड़ेगा, उन्हें पास जारी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू। ग्रामीण इलाकों में ग्रे वाटर को साफ करने और उसके इस्तेमाल पर जोर। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन से हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन की जरूरत को देखते हुए सरकार ने सुजलाम 2.0 की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसके उपयोग पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सुजलाम के दूसरे चरण को लॉन्च करते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों से की जाएगी। इससे गाँव में जल जनित बीमारियों को फैलने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जहाँ से गंदा पानी निकलता है वहीं उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। वहीं पर सोकपीट बनाकर ग्रे वाटर यानी कि गंदे पानी का प्रबंधन किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाँव में मिलेगी शहरी होटल जैसी सुविधा। होम स्टे बनाने पर 30% सब्सिडी देगी सरकार। जी हाँ, गाँव घूमने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पर्यटन मंत्रालय अब गाँव में होम स्टे बनाने पर विचार कर रहा है। होम स्टे का अर्थ है जहाँ आप ठहर सके। यह वैसे ही है जैसे हम शहरों में करते हैं। किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो होटल बुक करते हैं। होटल में हमारे जरूरत की सभी सुविधाएं मिलती है। ऐसी सुविधा गाँव में भी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने होम स्टे बनाने का विचार रखा है। गाँव में अगर होम स्टे बनाए तो 1 लाख रुपए पर 30% तक की सब्सिडी मिलेगी। शहरी पर्यटन के अलावा सरकार का फोकस ग्रामीण पर्यटन पर भी है। गाँव में होम स्टे बनाने के लिए सरकार लोगों को प्रोत्साहित करेगी और उन्हें आर्थिक मदद देगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।